हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपका एक्सरसाइज चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.2 तक के हमने सारे क्वेश्चनों को आपको 1 बाय 1 करके कंप्लीट करा दिया है। इसमें हम करने वाले हैं 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चनों को, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, इन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो आप कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और बैठ जाइए। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले और बनाने से पहले ये समझिए कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है और क्वेश्चन में आपको क्या करनी है, तो अच्छे से आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। देखिए, क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हमें ये पता करनी है कि इनके रियल रूट एग्जिस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर रियल रूट इसके हैं तो इनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कीजिए, रूट फाइंड कीजिए। तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2x² माइनस का 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम रूट फाइंड करेंगे। पहले तो हम ये पता करेंगे कि इनके रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं कि रियल रूट जो होता है वो एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास 3x² माइनस का 4√3 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। हम आपको इसमें बताएंगे कि कब रियल रूट एग्जिस्ट होता है, कब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होता है। तो देखिए, रियल रूट एग्जिस्ट होने का और ना होने के लिए 3 फॉर्मूलेज होते हैं। एक होता है क्या, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या? डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं हम डी के नाम से जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। अब डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता क्या है? डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला ये कहता है कि b² माइनस का 4ac अगर 0 के बराबर में है क्या, और b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है, हम सारी चीज आपको बताएंगे। 3 एक्सपेक्ट होते हैं। b² माइनस 4ac अगर 0 के बराबर में है तो इसके रियल रेट, जो रियल रूट होगा वो एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? एग्जिस्ट। और 2 इक्वल रूट होंगे। क्या? 2 इक्वल रूट्स इसके निकलेंगे। एक एक्सपेक्ट आता है। सेकंड क्या आता है इसमें? सेकंड ये आता है कि b² माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से अगर बड़ी है b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, तो वो डिस्क्रिमिनेंट में 2 डिफरेंट रूट होंगे। क्या? 2 डिफरेंट रूट होंगे, यानी रियल रूट इसमें एग्जिस्ट करेगा, इसमें भी रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। एक आता है लास्ट, थर्ड वाले में आता है b² माइनस का जो 4ac होता है वो 0 से छोटा होता है। देखिए, जब b² माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तो इसके नो रियल रूट होंगे। क्या? नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आई होप ये तीनों आप एक्सपेक्ट समझ गए होंगे। अब इसमें हम चलेंगे कि एबीसी क्या होता है। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें हम अगर इसका कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक हमारे पास बेसिक फॉर्म होता है वो क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्म ये होता है। तो क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्म ये होने पर हमारे पास इनके निकालेंगे। अब देखिए, x² के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है a, तो x² के साथ कोएफिशिएंट यहां पर क्या है, 2 है, यानी a हो जाएगा 2। bx के साथ कोएफिशिएंट में क्या है, देखिए x के साथ कोएफिशिएंट में क्या है, b, तो यहां पर b की जगह पर माइनस का 3 है, यानी b की जगह पर होगा माइनस का 3। c का मतलब कांस्टेंट। देखिए, अब x² प्लस bx, x² की जगह पर ये, bx की जगह पर ये और c की जगह पर ये, तो c क्या होगा, यहां से 5 होगा। ठीक, अब ये होगा 2, 3, 5। अब a की जगह पर 2, b की जगह पर ये और c की जगह पर ये। अब हम इन फॉर्मूला में पुट करके चेक करेंगे कि कौन से मिलाइए, क्या इसमें कर रहा है, क्या इसमें कर रहा है, क्या इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पुट कीजिए फर्स्ट पर b² माइनस का 4ac। देखिए, फर्स्ट वाले इक्वेशन में जब हम पुट करें तो b² की जगह पर b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई a क्या है 2 इंटू सी क्या है 5। अब इसको यहां ना लिख करके आप यहां लिख लीजिए, फिर इस नीचे में लिखिए। देखिए बी स्क्वायर की जगह पर
माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 ये हो जाएगा कितना 4 इंटू ए क्या है 2, सी क्या है 5, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस का 4 टू जा 8, 8 5 जा कितना होता है 40, 9 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 91। अब देखिए तो ये जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है कि 0 से छोटी है। देखिए माइनस का 31 0 से बड़ी है कि छोटी है, 0 से छोटी है, क्योंकि 0 पॉजिटिव है तो ये माइनस से बड़ी वैल्यू है। तो अब ये जो माइनस का 31 है, ये माइनस का 31 किस में एग्जिस्ट कर रहा है, देखो बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 से छोटे होगा तो क्या इसके रियल रूट होंगे, नो, कोई भी रियल रूट इसका नहीं निकलेगा, क्योंकि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 के बराबर में, यानी 0 से ये छोटा है, तो इसकी भी कोई रूट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, फर्स्ट में नो रियल रूट एग्जिस्ट, इसमें कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट हमारा नहीं कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से ये सॉल्व होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ में भी हम ए बी और सी वहां से निकालेंगे, इसे मिटा दीजिए। अब आते हैं सेकंड वाले इक्वेशन के लिए। देखिए सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये रहा, सेकंड इक्वेशन में ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में जो है ये 3, बी की बात करें तो बी यहां पर कितना है माइनस का 4 रूट 3, यानी एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो बी होता है, और सी क्या है यहां से, सी क्या है 4। अब हम पुट करेंगे किस पे, इसी वाले पर पुट कीजिए, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट आप यहां से जांच कीजिए कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ रहा है, तो बी स्क्वायर की जगह पर माइनस का 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए क्या है 3 इंटू सी क्या है 4। अब देखिए 4 का जब स्क्वायर है ये माइनस में है तो 4 4 जा होता है कितना 16 मल्टीप्लाई, ये 3 है रूट के अंदर है और स्क्वायर की जगह, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 3 माइनस का 4 3 जा 12 4 जा 48। अब ये 48 और माइनस का ये 48 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर में आता है तो कौन सी मलाई करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर में होता है तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, और 2 इक्वल रूट होगा, क्या इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर में आता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो उसके 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो 2 रियल रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या हम स्प्लिटिंग मेथड से निकालेंगे, नहीं, रूट निकालने का फॉर्मूला एक होता है ऐसे, देखिए हम बिना स्प्लिटिंग मेथड से भी इसको हम निकालेंगे, तो क्या होता है x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये होता है फॉर्मूला। अब b भी हमारे पास पता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac भी पता है, हमने निकाला है, ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 के बराबर में है, 2 की जगह पर 2 और a की जगह पर a की वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा यहां से, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का b, b क्या है हमारे पास, देखो यहां पर b है ना ये, तो माइनस और ऑलरेडी इसमें एक माइनस लगा है 4 रूट 3 प्लस, अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर में आया था हमारे पास 0 के, तो हमने लिया 0 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a क्या है 3, क्या होगा 3। अब जो x हो जाएगा वो क्या होगा, देखो ये माइनस और ये माइनस कितना होगा प्लस का 4 रूट 3, अब ये 0 को प्लस की जगह तो क्या होगा 0, यानी इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, कोई इसका वैल्यू नहीं बचेगा, अपॉन में क्या होगा 2 3 जा 6, अब हो जाएगा 6, अब इसे डिवाइड कीजिए 3 2 जा 6 2 2 जा 4, यानी x की जो वैल्यू आएगी यहां से हमारी वो आपकी इस तरह से एग्जिस्ट करेंगी, जो यहां पर हो जाएंगे आपकी क्या, देखो 2 से 2 रूट 3 अपॉन में क्या होगा 3, तो यही रूट 2 बार हो जाएगी, 2 रूट 3 अपॉन में 3 और 2 रूट 3 अपॉन में 3, तो ये 2 रियल रूट हमारे इक्वल एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर में था। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है कि 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3,
तो पहले हम जांच करेंगे ये वाली वैल्यू कि ये वाली कौन से पे सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम क्या करें, इसमें से ए बी सी निकालें, तो देखिए ए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 2, b क्या होगा माइनस का 6, c क्या होगा यहां से 3। हम फर्स्ट वाले पर पुट करेंगे, किसमें, बी स्क्वायर माइनस का 4ac पुट कीजिए, बी स्क्वायर माइनस का 4a और c। अब b की जगह पर हमारे पास क्या है, माइनस का 6, तो माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई ए क्या है 2 मल्टीप्लाई सी क्या है 3। 6 का डिवाइड मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो 6 का टेबल 2 बार पढ़ना है, 6 6 जा 36 यानी 36, ये कितना होगा 4 दूना 8 और 4 का 32, ये कितना हो जाएगा, और 3 का 24 होगा, सॉरी ये 24। अब 36 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा 12। अब मुझे ये बात बताइए कि क्या ये 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, किस में लाई कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 से क्या हो, ग्रेटर देन हो, तो 2 डिफरेंट रूट इसके क्या होंगे, एग्जिस्ट होंगे, यानी रियल रूट एग्जिस्ट इसमें करेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर में आता है तो भी रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो भी 2 डिफरेंट रूट जो होंगे उसमें एग्जिस्ट करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा उस कंडीशन में कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो ये आ गया, यदि इसको हम बोल सकते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट आप डीवी नाम इसका दे सकते हो। अब हमारे पास क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, तो रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट। हमें इसमें स्प्लिटिंग मेथड का यूज नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसमें फॉर्मूला गिवन है और वो बोल रखा है कि फॉर्मूला का यूज करके ही आपको निकालना है, ना कि इसमें स्प्लिटिंग मेथड का यूज करना है आपको। तो माइनस का b प्लस माइनस, अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आया था हमारे पास, ये क्या आया था, ये 12, तो हम इसमें ले लेंगे क्या 12 माइनस का पहले फॉर्मूला लिख लो, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac और टोटल के अपॉन में क्या होगा 2a होगा। अब ये जो x हो जाएगा, x माइनस का b क्या है, देखो तो b यहां पर क्या है, b माइनस का 6 है, तो माइनस और माइनस का 6 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया था, देखो तो 12, तो हम ले लेंगे अंडर रूट में 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a क्या है, a हमने देखो यहां निकाल रखा है a2, तो ये हो जाएगा कितना 2। तो जो x हो जाएंगे इसमें 2 मिल जाएगी, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस प्लस माइनस। अब देखिए जो 12 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 मल्टीप्लाई का 4 मल्टीप्लाई का 3, जो 12 है हमने 12 को 2 पार्टों में डिवाइड किया, 4 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 4 जा 12, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो रूट 4 है, रूट 4 बाहर निकाल करके 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट 4 की जो वैल्यू होती है वो 2 के बराबर में होती है, तो 2 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। अब यहां से अपॉन में क्या होगा 4, अब देखिए ये बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, यहां से x इज इक्वल टू ये 6 प्लस 2 रूट 3। अब कैसे हुआ, जो रूट 4 की वैल्यू है वो 2 के बराबर में होती है, तो रूट से ये बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगी यहाँ पे, और इसके अपॉन में क्या है 4, बट यहाँ पर प्लस माइनस हमारे पास 2 चीजें हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि एक बार प्लस में आएगी और एक बार माइनस में आएगी, इनके 2 डिफरेंट रूट निकलेंगे, इस वजह से बी स्क्वायर माइनस 4ac के 2 डिफरेंट रूट निकलेंगे, इस वजह से एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। अब यहां से पूरे चेक कीजिए तो क्या इसमें और इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन का मतलब कि 2 के टेबल में ये दोनों नंबर कट रहे हैं, क्या 6 और 2 कट जाएगा, आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 2 हमने कॉमन किया तो बचा क्या इसमें 3, एक बार प्लस वाली लीजिए तो 3 प्लस रूट 3 अपॉन में क्या होगा 4, अब इसे 2 से कटा दीजिए, क्या हो जाएगा 2, तो बचेगा क्या 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2, एक बार आया और एक बार यहाँ पर प्लस है तो हमने प्लस लिया, एक बार वो क्या करेंगे माइनस लेंगे, तो 3 माइनस का रूट 3 अपॉन में 2, तो 2 डिफरेंट रूट हमारे पास ये आ गए, ये 2 डिफरेंट हमारे पास क्या हुआ रूट आया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।